लड़का और शेर का बच्चा। एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे वाक़ था, इरेन नामी एक तजस्सुस पसंद और मेहरबान लड़का रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए इरेन ने एक छोटे से शेर के बच्चे को शिकारी के फंदे में फंसे हुए देखा। शेर के बच्चे की सुनहरी खाल उलझी हुई थी और उसकी आंखें खौफ से खिली हुई थीं। इरेन ने हमदर्दी से मगलूब होकर आहिस्ता से शेर के बच्चे के करीब पहुंचा और नरमी से बातें करते हुए इसे पुरसुकून करने लगा। नरमी से इसने फंदे को खोला और शेर के बच्चे को आजाद किया। पहले तो बच्चा कांप रहा था, लेकिन जल्द ही इसे इरेन की नेक नीति का एहसास हुआ और वो पुरसुकून हो गया। इसी लम्हे लड़के और शेर के बच्चे के दरमियान एक गहरी दोस्ती पैदा हो गई। शेर के बच्चे को आजाद कराने के बाद इरेन ने इसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। इसने बच्चे को अपनी पुरानी चादर में लपेट लिया और जंगल से होते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील और पेचीदा था, लेकिन इरेन ने इसकी परवाह नहीं की। वो बच्चे को पुरसुकून रखने के लिए गुनगुनाने लगा और जल्द ही छोटा शेर नर्म नर्म गुनगुनाते हुए इसके सीने से लगकर सो गया। जैसे जैसे वो चलते रहे, ऐसा लगा जैसे जंगल खुद ही जाग उठा हो। परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें इरेन और शेर के बच्चे के लिए हौसला अफजा थी। जब वो आखिरकार गांव पहुंचे तो बच्चा इरेन की बाहों में सुकून से सो रहा था, जैसे वो लड़के पर मुकम्मल भरोसा कर चुका हो। इरेन का गांव छोटा था और लोग जंगल के करीबी जंगली जानवरों से डरते थे। जब उन्होंने इरेन को शेर के बच्चे के साथ गांव में दाखिल होते देखा तो वो हैरान और खौफजदा हो गए। गांव की बुजुर्ग खातून जो दानिशमंद और मेहरबान थीं, इरेन से बात करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कि इरेन शेर के बच्चे को गांव में क्यों ले आया है और इसे मुमकिना खतरात के बारे में याद दिलाया। इरेन ने बताया कि इसने बच्चे को कैसे पाया और किस तरह शेर के बच्चे ने इस पर भरोसा किया। बुजुर्ग खातून ने लड़के की आंखों में सच्चाई देखी और शेर के बच्चे की पुरसुकून तबीयत को देखते हुए इस बात पर रजामंद हो गईं कि शेर का बच्चा इरेन के साथ रह सकता है, लेकिन एहतियात के साथ। गांव के लोग अगरचे अभी भी मोहतात थे, ने लड़के और शेर के बच्चे को एक मौका देने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और शेर का बच्चा, जिसका नाम सिम्बा रखा गया, इरेन की देखभाल में ताकतवर होता गया। लड़का और शेर का बच्चा एक दूसरे से जुदा न होने वाले दोस्त बन गए। वो जंगल में साथ घूमते, दरिया के किनारे खेलते और एक दूसरे से सीखते। सिम्बा ने इंसानों पर भरोसा करना सीखा और इरेन ने सिम्बा की बारीक बैंगों से जंगल के तरीके सीखे। गांव के लोग भी सिम्बा को कम्युनिटी का हिस्सा समझने लगे और अक्सर लड़के और शेर को भाइयों की तरह खेलते देखकर हैरान होते। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि वो दोनों एक दूसरे की ताकत और हिकमत से आगे बढ़ते गए। एक दिन गांव में एक जबरदस्त तूफान आया। गांव वाले पनाह लेने के लिए भागे, लेकिन इरेन को सिम्बा की फिक्र थी, जो अब भी जंगल में बाहर था। वो तूफान में अपने दोस्त को पुकारने के लिए निकला। जब इसने सिम्बा को ढूंढा तो शेर का बच्चा खौफजदा और बारिश से भीग रहा था और एक बड़े दरख्त के नीचे छप गया था। इरेन सिम्बा की तरफ भागा और अपने जिस्म से इसे हुआ और बारिश से बचाने लगा। दोनों ने मिलकर तूफान का सामना किया और इरेन सिम्बा को तसल्ली देने के लिए नर्म अल्फाज में बात करता रहा। तूफान गुजर गया और लड़के और शेर के बच्चे के दरमियान दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई, जो खतरे और खौफ का सामना करने के बाद कायम हुई थी। तूफान के बाद गांव वालों ने मुकम्मल तौर पर सिम्बा को अपने में शामिल कर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि इरेन और सिम्बा के दरमियान का रिश्ता कुछ खास था, ऐसा रिश्ता जो खौफ और तासुब से बढ़कर था। जैसे जैसे सिम्बा एक मजबूत और अजीम शेर में बदल गया, वो इरेन के साथ रहा और इस गांव की हिफाजत करने लगा जो इसका घर बन चुका था। इरेन जो अब एक जवान हो चुका था और सिम्बा जो अब एक अजीम शेर बन चुका था, गांव और जंगल के मुहाफिज बन गए। उनकी कहानी एक अफसाना बन गई, दोस्ती, बहादुरी और एक लड़के और शेर के दरमियान कायम होने वाले अबदी बंधन की दास्तान।